नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं सावन की पुत्रदा एकादशी के बारे में। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को है। इस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत पाप नाशक माना जाता है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहते हैं। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी तिथि कब है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री की पूरी जानकारी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जो लोग एकादशी तिथि का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से भक्तों को संतान प्राप्ति का वरदान भी प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त 2023 दिन शनिवार की रात 12:08 पर होगा। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त 2023 दिन रविवार की रात को 9:32 पर। व्रत के पारण का समय 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार को सुबह 5:57 से 8:31 तक होगा। एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी तिथि को सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप को प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। पूजा के बाद भगवान की आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग ही लगाया जाता है। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र, पूजा की चौकी, पीला कपड़ा, पीले फूल, पीले वस्त्र, फल जिसमें केला, आम, ऋतु फल, कलश, आम के पत्ते, पंचामृत जो कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से बना हो, तुलसी दल, केसर, इत्र, इलायची, पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पान वाली नारियल, पीला चंदन, अक्षत, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, आंवला, मिठाई, व्रत कथा की पुस्तक और मौली। दान के लिए मिट्टी का कलश लें। सत्तू, फल, तिल, छाता और जूते चप्पल ये सब दान में दे सकते हैं। एकादशी व्रत का महत्व बहुत होता है। एकादशी के दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्रदा एकादशी संतान के लिए रखी जाती है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं सावन की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग में माहिष्मती नाम का एक राज्य था, जिसकी बागडोर राजा महाजित के हाथों में थी। राजा महाजित धन, ऐश्वर्य, संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वो हमेशा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह ध्यान रखता था। पुरुषार्थ करने के बाद भी वो संतानहीन क्यों है, इस बात को लेकर वो हमेशा दुखी रहता। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा, हे राजन,
तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया। इसी कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। लोमेश ऋषि ने कहा कि अगर राजा महाजित श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करेगा तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर में जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजेगी, साथ ही राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। राजा ने सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन विधि के अनुसार किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।